क्या आप जानते हो कि मेडिटेशन करने के हजारों तरीके हो सकते हैं जो किसी को भी बहुत से अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस करा सकते हैं। लेकिन ये 3 तरह के मेडिटेशन ऐसे हैं जिसको करने से कोई भी अपनी बॉडी, माइंड और सोल को एक ही अलाइनमेंट में तो ला ही सकता है, साथ ही बहुत से कामों में बड़ी ही आसानी से सफलताएं भी पा सकता है। जिसमें से अगर सबसे पहले तरीके के मेडिटेशन की बात करें तो इसमें आपको किसी भी एक चीज पर अपना पूरा फोकस ले जाना होता है, जिसमें चाहे तो आप अपनी सांसों को अंदर बाहर आते जाते देख सकते हैं या किसी भी छोटी सी चीज पर अपना पूरा फोकस लगा सकते हैं। जैसे किसी पेपर पर बना कोई डॉट हो सकता है या आप किसी भी चीज के छोटे से पार्ट पर अपना पूरा फोकस लगा सकते हैं। और जब ऐसा कोई करता है तो उसके अंदर बड़े ही कमाल के चेंज बहुत ही जल्द आने शुरू हो जाते हैं, जिसकी बदौलत वह किसी भी चीज पर जितना देर तक चाहे फोकस कर सकता है। और ऐसा करने से ऐसे इंसान की किसी भी चीज पर फोकस करने की पावर या कंसंट्रेशन पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और अगर कोई स्टूडेंट इस तरह के मेडिटेशन को करता है तो वह किसी भी चीज पर सही से अपना फोकस लगा पाने में कामयाब हो जाता है। साथ ही माइंड फालतू के विचारों को छोड़कर एक समय में केवल एक ही चीज पर फोकस कैसे किया जाता है उसको भी बड़ी ही आसानी से सीख जाता है। और इसी की बदौलत जब कोई स्टूडेंट पूरे फोकस के साथ किसी चीज को पढ़ता है तो उसको वे चीजें एक बार में ही बहुत ज्यादा लंबे समय तक याद भी रह जाती है, जिसके कारण ऐसा करने वालों की मेमोरी भी काफी अच्छी हो जाती है और साथ ही चीजों को भूलने की समस्या भी खत्म हो जाती है। और अब अगर दूसरे तरह के मेडिटेशन की बात करें तो इस तरह के मेडिटेशन में हमें एक के बाद एक चीजों पर अपना पूरा फोकस ले जाना होता है। इसमें चाहे तो हमारे माइंड में चलने वाले एक के बाद एक विचार हो सकते हैं या किसी के द्वारा कही गई बातों को सुनना हो सकता है या किसी भी तरह की फीलिंग्स को महसूस करना हो सकता है या आप कुछ भी चीजें एक के बाद एक देखते रह सकते हैं, वो भी पूरे फोकस के साथ। लेकिन चाहे आप कुछ भी देखते जाएं या कुछ भी सुनते जाएं या कुछ भी महसूस करते जाएं, लेकिन आपको किसी भी चीज को जज नहीं करना होता है। जैसे आप अगर कोई मूवी या वीडियो ही देख रहे हो तो आपको इसके बारे में कुछ भी अनुमान लगाने की या जजमेंट करने की जरूरत तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक आप इसको देख रहे हो या सुन रहे हो, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आप जो भी मूवी या वीडियो में दिखाया गया होगा वह कम ही समझोगे, जबकि इसके बजाय आप वह ज्यादा समझ लोगे जो आप समझना चाहते थे या आप जो पहले से ही जानते थे, क्योंकि तब आप इस मूवी की भी अपने ही हिसाब से पहले से ही व्याख्या कर लोगे और फिर आपका दिमाग उसी चीज को खोजने में बिजी रहेगा जिस चीज की कल्पना उसने इसमें मिलने की थी। और ऐसा करने के बाद वह कुछ भी नई इन्फॉर्मेशन अपने अंदर जाने ही नहीं देगा। इसलिए जब आप जो कर रहे हो केवल उसी में आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। लेकिन आप तब किसी भी चीज के बारे में सोच सकते हो जब आप उसको पूरा देख या सुन लें। और अगर आप ऐसा करोगे तो तब आप पाओगे कि आपकी बहुत कुछ नया सीखने की क्षमता तो बढ़ी जाएगी, साथ ही आप बहुत कुछ नया सीख भी जाओगे और साथ ही आपके अंदर पूरे ध्यान के साथ सुनने और देखने की क्षमता भी पैदा हो जाएगी, जिसके फायदों की लिस्ट बहुत बड़ी है, जिसको बताने से ज्यादा खुद करके ही सीखने में ज्यादा फायदा है। और अब अगर तीसरे तरीके के मेडिटेशन की बात करें तो आपको इस तरह के मेडिटेशन में पहले के दोनों तरीके के मेडिटेशन को एक साथ यूज करना सीखना होता है। जैसे अगर आप किसी चीज पर या अपनी सांसों पर पूरा फोकस लगा रहे हैं तो तभी आपको अपने चारों ओर की चीजों के बारे में भी कुछ एग्जामिन करने या उन पर अपना ध्यान ले जाने की जरूरत है और फिर से वापस अपने उसी काम पर फोकस ले जाने की जरूरत है। जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपका पूरा फोकस इसी पर होगा, लेकिन इसके साथ ही आप अभी जरा जल्दी से टाइम देखिए कि क्या टाइम हुआ है और उस टाइम को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और फिर से अपने पूरे फोकस के साथ इस वीडियो पर लौटकर इसको पूरा देखिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जानते हो कि आपने अपनी आंखों का टाइम देखने में, कानों का इस इंफॉर्मेशन को सुनने में और हाथों का लिखने में एक साथ यूज किया है, वो भी पूरे फोकस के साथ। ठीक ऐसे ही आपको इस तरह के मेडिटेशन को अलग अलग चीजों पर यूज करना होता है। और जब आप इस मेडिटेशन की प्रैक्टिस करोगे तो आप पाओगे कि आपका अपने मेन गोल से डिस्ट्रैक्ट होना बहुत ज्यादा कम हो गया है, क्योंकि तब आपको पता होगा कि आप क्या कर रहे थे और अब आप क्या कर रहे हैं। वरना तो बहुत से लोग करने का तो कुछ प्लान बनाते हैं लेकिन वे अगले ही मिनट कर कुछ और ही रहे होते हैं जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए तो आप चाहे तो इन तीनों मेडिटेशन को एक एक करके भी यूज कर सकते हैं या तीनों को एक साथ ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से काफी जुड़े हैं। लेकिन इसके फायदे अनलिमिटेड है, जिसका फर्क और फायदा तो आपको करने पर ही सही से पता चलेगा।